हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम 3 दिन बाद वीडियो डाल रहे हैं। यूं ही कुछ कारणवश मेरा पेपर आप जानते ही हो कि लर्निंग एंड टीचिंग, और इसमें मैं पढ़ा रही थी शिक्षण के स्तर। ठीक है, तो पहला स्तर था बोध स्तर, स्मृति स्तर। दूसरा था बोध स्तर, और अब मैं तीसरे स्तर पे हूँ जिसमें है चिंतन स्तर। ठीक है, तो स्मृति स्तर में ये कहा गया कि सिर्फ बालक की वो स्टेज होती है जिसमें बालक याद कर सकता है, रट सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। टीचर सिर्फ बोल देता है उसको कि याद करो, पढ़ा देता है, दे देता है याद करने के लिए, और बच्चा रट लेता है, और उसको हम दोबारा से वैसे ही एज इट इज सुन लेते हैं। उससे ऊपर की स्टेज आती है बोध स्तर, जिसमें बालक को रटना नहीं होता बल्कि समझना होता है। ठीक है, समझ के जब हम बालक को पढ़ाते हैं तो बालक की काफी जो मेमोरी पावर है वो शार्प हो जाती है, और उसके बाद वो छोटी छोटी चीजों को समझने लगता है, जानने लगता है। उसके बाद उससे जब ऊपर स्टेज आती है वो आती है चिंतन स्तर की। चिंतन का मतलब ही है चिंता करना, किसी चीज के बारे में सोचना, विचारना, समझना, उसका विश्लेषण करना। ठीक है, तो जो भी हम बच्चे को तथ्य या सिद्धांत, नियम जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसके बारे में बालक उसको जानना चाहता है, उसको समझना चाहता है, फिर उसका विश्लेषण करता है, उसका चिंतन मनन करके उसको समझता है। ये होती है चिंतन स्तर स्टेज। देखिए, इसमें एक परिभाषा है मॉरिस एल विगी के अनुसार, चिंतन स्तर में कक्षा में ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जाता है जो अधिक सजीव, उत्तेजित करने वाला, आलोचनात्मक एवं संवेदनशील हो। यानी बालक के सामने हम इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न करते हैं कि जो भी समस्या है, जो भी विषय वस्तु है, उसके लिए बालक स्वयं सोचे, स्वयं क्रियाशील हो, स्वयं संवेदनशील हो। तो हमें क्लास में इस तरह का वातावरण बनाना पड़ता है कि बालक के दिमाग में सिर्फ रट्टाफिकेशन नहीं चले, बालक सिर्फ सोच करके समझ के रह नहीं जाए, बल्कि उसके आगे के बारे में भी सोचे, चिंतन मनन करे, अपनी अंतर्दृष्टि का उपयोग करके उसके बारे में और नए तथ्य जानने की कोशिश करे। इसी के आगे कहते हैं वो बच्चों के सामने नवीन और मौलिक चिंतन का स्वतंत्र वातावरण प्रस्तुत करता है। यानी बालक जो के सामने हम कोई समस्या उत्पन्न करते हैं, उसका वो समाधान निकालने के लिए, अब समस्या है तो उसका समाधान भी होगा, नेचुरल सी बात है। कोई भी विषय वस्तु हम जो देंगे, जो प्रोजेक्ट देंगे बच्चे को, उसका वो सोचेगा, विचारेगा, मनन करेगा, चिंतन करेगा, आपस में डिस्कस करेगा, टीचर के साथ डिस्कस करेगा, उसके बाद वो किसी नतीजे पर पहुंचेगा। ये है चिंतन। चिंतन में हम बालक को इस लायक बना देते हैं कि वो रटना भूल करके, वो जानना भूल के उससे ऊपर की स्टेज पे आ जाए। यानी रट ले, जान ले, उसके बाद उसको समझ ले और उन तथ्यों को खोजने का प्रयास करे जो सामने नहीं है, या जो समस्या है उसका समाधान निकालने का स्वयं प्रयास करे। आप जानते हैं कि बच्चे, कभी कभी आपने देखा भी होगा कि बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल वगैरह में प्रोजेक्ट दे दी जाती है। बालक का स्तर नहीं है उस प्रोजेक्ट को करने का, लेकिन फिर भी दिए जाते हैं। वो क्यों दिए जाते हैं कि थोड़ा सा उसका स्तर ऊंचा हो। वो चाहे उसके मम्मी पापा हेल्प कराए, बहन कराए, भाई कराए, लेकिन कहीं ना कहीं उसको इन्वॉल्व ही होना पड़ेगा, तो वो भी कुछ सीखेगा, कुछ सोचेगा, कुछ समझेगा उसके बारे में। और चिंतन का बात ही यही है कि इसमें तर्क, वितर्क, मनन, सोचना, विचारना, आपस में वाद विवाद करना, आपस में बहस करना, उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचना ही चिंतन स्तर का शिक्षण कहलाता है। इसमें इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चिंतन की विशेषताओं के विषय में बताऊंगी। धन्यवाद।